अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है वो है चना पुलाव की। तो ये मैंने मिक्स चने ऐड किए। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक मीडियम प्याज लिया है जिसको हमने जिस हंडिया में हमने इसको बनाना है उसमें हमने ऐड किया है। और फिर उसके बाद हमने इसमें 9 to 10 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिए हैं। तो प्याज को जब आपने ऑयल में ऐड कर लिया चूल्हा तो ऑफ कोर्स आप जलाएंगे ही। तो फिर उसके बाद हम इस प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। ज़्यादा हमने नहीं ब्राउन करना क्योंकि हमें चावलों का कलर जो है वो मीडियम ही चाहिए। और ये 1 kg चावल थे जिसको हमने भिगो लिया था आधा घंटा पहले पानी में। और फिर उसके बाद हम इसमें जब प्याज जो है वो ज़रा सा लाइट ब्राउन सा हो जाए तो हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं उनको कट करके रखा हुआ था वो ऐड किए हैं। और फिर हम इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें बाकी मसाला चाहते हैं वो ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये दालचीनी है, इलायची, छोटी इलायची छोड़ी, और ये हमने वो चाइना नमक होता है वो 1.5 टेबल स्पून था। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और ये तेज़ पत्ता जो ये हमने इसमें ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून हमने वो का। और ये इमली है जिसको पानी में भिगो के रख दिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक का मैंने आपको बताया था कैसे ऐड करते हैं। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक फ्रीज़ होता है इस वजह से ये ऐसे फील होता है क्योंकि मैम इसको फ्रीज़ करके मम्मा रख देती हैं, फिर जब मुझे बनाना होता है मैं बना लेती हूँ। ऐसे फिर मुझसे नहीं वो बार बार लहसुन जो है वो छीला जाता और फिर बनाया जाता है। इस तरह स्टोर रहता है तो अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। उसके बाद हमने ये मसाला और नमक ऐड कर दिया। नमक हमने चावलों के हिसाब से ऐड करना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया अगर 1 किलो चावल हैं तो आपने उसमें 3 टेबल स्पून ऐड करने फुल भर के। और अगर उसके बाद आपको लगे कि नमक कम है तो जब पानी को हम बॉयल करते हैं तो उसके बाद आप नमक को थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें नमक कितना है। और ये चने थे मिक्स थे ब्लैक और वाइट, तो 1 प्लेट मैंने इसकी ले ली थी। और फिर इसको मैंने बॉयल कर लिया था और फिर इसको साइड पे रखा हुआ था। जब ये हमारे मसाले की भुनाई हो जाएगी तो इसमें हम ऐड कर देंगे इमली का पल्प जो हमने बनाया हुआ है। पल्प लाइक ऐसे कि आपने उसको इमली की गुठलियों को नहीं निकालना, तो आपने बस पानी में उसको ऐड कर देना है। और फिर उसके बाद जो आपने चने बॉयल किए हुए हैं उसको आपने ऐड कर देना है। और फिर इसको आपने 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है। और फिर उसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐसे ऐड करना है जिस बर्तन में आपने चावल लेने हैं ना, जिसके हिसाब से आपने उसको मैयर करना होता है उससे आपने डबल पानी डालना होता है। तो डबल में से हम थोड़ा सा कम ऐड करेंगे क्योंकि हमने आधा घंटा पहले पानी भिगोया मतलब वो चावल भिगोए हुए थे। तो जैसे हमने 2 गिलास अगर चावल लिए हैं तो हम उसमें डबल पानी ऐड करते हैं 4 गिलास। तो जब हमने आधा घंटा पहले भिगोए होंगे तो हम 3.5 गिलास पानी उसमें ऐड कर देंगे। और फिर पानी को बॉयल आने तक हम पकाएंगे। और जब पानी में बॉयल आ जाएगा फिर उसके बाद हम जो है वो चावल ऐड करेंगे। ये देखें बॉयल आ गया। अब हम इसमें जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे उसका पानी निकाल लेंगे और फिर चावलों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर ऐड करने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो हमें पता चल जाता है तो हम चेक कर लेते हैं कि ये जी हमारे चावल बन गए हैं या नहीं। तो फिर जब इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद हम इसको दम पे रखते हैं। तो इसमें हमने जब पानी चावल ऐड किए हैं ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी थी। तो ये आलमोस्ट हमारा पानी जो था वो देखें हो गया है। हमने इसको 5-10 मिनट बाद चेक कर लिया था। तो अब हम इसको जब पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया तो हम इसको दम पे रख देंगे। 10 मिनट आपने इसको दम पे रखना है और फिर हमारा जो चना पुलाव होगा वो रेडी हो जाएगा। बहुत मज़े का बना था। हमने स्पाइसेस भी घर के ऐड किए हैं तो इस वजह से बाहर के भी ऐड करें तब भी अच्छा बनता है। अगर आप घर के भी ऐड करके उसको बना लें तो तब भी बहुत अच्छा बनता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने कितने पैसे लगाने हैं, आप वो आप पे डिपेंड करता है। तो 10 मिनट दम पे रखा था और जी फिर हमारे चावल रेडी थे। और फिर हमने मिंट वाला जो रायता होता है उसके साथ इसको सर्व किया था। तो अब हम इसको आपको फाइनल लुक दिखा देंगे। बिल्कुल अलग-अलग चावल था।
तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।